हेलो दोस्तों। थोड़ा सा आवाज़ डाउन है आज, बट आज हम कवर करते हैं क्विकली सप्लाई एंड सी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जो क्रक्स है मैं आपको बोलूँगा एंड यू हैव टू रिफर मॉड्यूल ऑल्सो इन ग्रे एरिया। रिवीजन एक क्विक रिकॉल होता है, बट एट द सेम टाइम कॉर्नर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। सेक्शन 7 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे पहले 7(1) क्या बोलता है? 8 आइटम दिए, ज़्यादा है ना, 4+4 क्लास में करते हैं। सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सारी चीज़ें अगर हुई है तो उसे सप्लाई बोलते हैं। साथ में क्या होना चाहिए हमारे पास? कंसिडरेशन, और ये सारी चीज़ होनी चाहिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 7(1) में एक ही आइटम थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, गुड्स नहीं या सर्विस। उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, बट वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये एक अलग इसीलिए किया गया था क्योंकि इसमें बिजनेस नहीं होगा तो भी चलेगा। तो हम क्लास में क्या एग्जांपल लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल आप अपना पर्सनल घर बनाने के लिए किसी की आर्किटेक्ट सर्विस ली, और घर तो पर्सनल है तो भी उस पर जीएसटी लग जाएगा। 7(1)(b। फिर एक पुराना अमेंडमेंट आ गया था कि भाई कोई भी AA एक्टिविटी थी जिसके अंदर मेंबर्स और इंडिविजुअल यानी सोसाइटी एक दूसरे को मदद करते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज़ अबाउट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरह, तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर लायबल फॉर जीएसटी। उस पर जीएसटी लगता है, बट अगेन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड या इट विल बी कवर्ड इन एग्जाम्सन चैप्टर के पर हाउस पर यूनिट 7,500 से ज़्यादा होना चाहिए वैसा। बट 7(1)(a) 7(1)(b से क्या कंक्लूड होता है कि इफ़ देर इज़ नो कंसिडरेशन, ओके, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, नो कंसिडरेशन एंड नॉट बिजनेस यूज, तो इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। फिर आता है 7(1)(c) शेड्यूल 1। 3 शेड्यूल है, तीनों के तीनों याद रखने हैं। शेड्यूल 1 इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, पैसे नहीं भी मिले तो भी सप्लाई है। उसमें सबसे पहला पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफ़र एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। देखो, आप जब एसेट बेचते हो उस पर भी जीएसटी लगेगा। सर वो तो लगता है, अरे गुड्स पे लगता है, आप जो गुड्स में डील करते हो उस पर लगता है, एसेट बेचोगे तो थोड़ा लगता है। तो बोलते हैं नहीं, एसेट पे भी लगेगा। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एसेट खरीदा था आपने, तब आपने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था तो, वरना नहीं, वरना नहीं। तो एसेट खरीदा था, आईटी से यू हैव टेकन and now you are sell it within 3 years, within 5 years, not 3, without consideration you are liable for tax। और इसको अगर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ कनेक्ट करूँ तो अगर आपने 2 साल यूज़ करने के बाद बेचा है तो आपको 5% पर क्वार्टर के हिसाब से 2 साल का 40% क्रेडिट मिलेगा, बाकी का 60% क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। सेकेंड नंबर का पॉइंट है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। आप आपके सिस्टर कंसर्न को या आपकी डेफिनेशन के हिसाब से रिलेटेड पर्सन को बेचते हो तो उस पर भी टैक्स लगेगा। इसमें आपको फैमिली का डेफिनेशन मॉड्यूल में से अच्छे से पढ़ना है, और एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन फैमिली का है कि डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर आर नॉट फैमिली मेम्बर्स, खास ध्यान से देखना है, वो ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। प्रिंसिपल और एजेंट एक दूसरे को चीज़ देते हैं विदाउट कंसिडरेशन तो भी जीएसटी लगेगा। और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फिर से आया, बट रिलेटेड पर्सन है और दूसरी पार्टी आउटसाइड इंडिया है और वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, इट इज़ फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी जीएसटी लगेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंसीडरेशन नहीं मिला तो भी जीएसटी, सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन। उसका एक एक्सेप्शन भी था, गिफ्ट अगर हम 50,000 से ज़्यादा देते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। स्लैब बेनिफिट नहीं है, 56,000 का गिफ्ट दिया, 56,000 पे जीएसटी लगेगा। 50,000 से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आता है शेड्यूल 3। ऐसे तो शेड्यूल 2 आता है, बट शेड्यूल 3 बॉक्स में सेट करने के लिए जो जिस तरह से सेट हो रहा था, शेड्यूल 2 इज़ क्लैरिफिकेटरी इन नेचर डीएसवांस के इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। बट शेड्यूल 3 इज़ नेगेटिव लिस्ट, इस पर जीएसटी नहीं लगता। एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे नहीं लगता है, बराबर। अगर पुराना अमेंडमेंट ऐसा था कि एम्प्लॉय एज ए सर्कुलर था वो, कि भाई द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन देम इज़ नॉट लायबल फॉर
जीएसटी। सर ये क्या था? कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं, तो हम सबके सब टर्म्स को उसके अंदर नहीं कवर कर सकते, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, इट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, देन इट विल बी एग्जाम्ड, उस पर जीएसटी नहीं होगा। बट कोई परक्विसाइट अदर देन एम्प्लॉय रिलेशनशिप में देते हो तो उस पर जीएसटी लगा भी सकते हैं। एनी सर्विस इज गिवन बाय एनी कोर्ट, एनी ट्रिब्यूनल इज एग्जाम्ड, एनी फंक्शन बाय एमएलए, पंचायत, म्यूनसिपालिटी इज एग्जाम्ड, एनी ड्यूटीज बाय कॉरपोरेट बॉडी, कॉरपोरेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, local authorities exempt. Funeral, burial, crematorium, mortuary service including transportation of deceased, all is exempt. एम्बुलेंस अलग होता है डी स्टूडेंट्स, ये अलग है, मॉर्चुरी सर्विस। फिर 6 नंबर का पॉइंट हम क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि सेल ऑफ लैंड एग्जेम्प्ट है, सेल ऑफ बिल्डिंग एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2। यानी अगर काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस टाइम अगर आपने बिल्डिंग बेच दी तो उस पर जीएसटी लगेगा। बिल्डिंग बन गई उसके बाद नहीं लगता है, और ज़मीन पे नहीं लगता है। और एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये नेगेटिव लिस्ट है। तो सर शेड्यूल 2 क्या था? शेड्यूल 2 वॉज क्लैरिफिकेटरी इन नेचर, खाली 2 ही क्लैरिफिकेशन, या तो ये गुड्स है या तो ये सर्विस है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने गुड्स और सर्विसेज का हेडिंग लिखा है। अगर आप टाइटल ट्रांसफ़र कर देते हैं डी स्टूडेंट्स, टाइटल यानी ओनरशिप, तो उसे गुड्स बोलेंगे। जैसे मेरे पास चेयर है, मैं चेयर आपको बेच देता हूँ बिल के साथ, फिर आप चेयर आगे बेच सकते हो। ओनरशिप ट्रांसफर्ड, इफ ओनरशिप ट्रांसफर्ड इट इज़ गुड्स। सर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, खाली चेयर रेंट पे दी है, तो फिर उसे सर्विस बोलेंगे, फिर हम उसे गुड्स नहीं बोलते। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, जिसमें फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, बट ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हुई ना भाई, पॉइंट नंबर 1 की तरह। हायर परचेस, तो उसे हम गुड्स बोलेंगे। लीज, टेनेंसी यानी रेंट डिएशंस, इट इज़ सर्विस। लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, इट इज़ सर्विस। किसी और के गुड्स पे काम करना, दैट इज जॉब वर्क, दैट इज ऑल्सो सर्विस। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, जैसे ऊपर गुड्स ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे एसेट ट्रांसफ़र किए। एसेट ट्रांसफ़र करेंगे तो भी हम उसे क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स का रेट लगेगा। सर एसेट किसी को यूज़ करने के लिए दिए, प्राइवेट पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए दिए, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की, और अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की इट इज़ सर्विस। वेर एनी पर्सन सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है और उसके एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो एसेट इज़ कंसिडर्ड एज गुड्स, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सर्विस। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जब काम चल रहा है और आपने बेच दिया। और डी स्टूडेंट्स, इसमें आपको पैसे कब मिलते हैं? आफ्टर द एक्सेप्ट व्हेन आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद पैसे मिले तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। पहले मिले, काम चल रहा था तब, उसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उस पर जीएसटी लगेगा। टेम्पररी ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज़ ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सर्विस। वेबसाइट डिज़ाइन करना, प्रोग्राम अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, ओके, दैट इज सर्विस। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट, कोई काम करने के लिए पैसे देना या नहीं करने के लिए, सर्विस। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कैश डिफर्ड पेमेंट इज कंसिडर्ड एज सर्विस। ट्रांसफर ऑफ राइट का मतलब क्या है डिएशंस? अधिकार। गुड्स नहीं देते हम, राइट देते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस। रेस्टोरेंट कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस। और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी यानी नॉट अ कंपनी, क्लब और समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे अगर आपने गुड्स दिए तो इट विल बी ट्रीटेड एज गुड्स। तो डिएशंस, यहाँ पे आपका शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 खत्म होता है, बट साथ में मैंने यहाँ पे कवर किया है सेक्शन 8। इसमें रिलेटेड पार्टी भी मैंने कवर कर लिया है ऊपर। जो रिलेटेड पार्टी के बीच में हम बोलते हैं कि भाई उसे सप्लाई हम बोलेंगे, इवन दो कंसिडरेशन इज़ नॉट देयर, इवन दो कंसिडरेशन इज़ नॉट देयर। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन वाला जो पॉइंट था ऊपर, जिसमें डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन था, तो सर वो क्या होता है डिस्टिंक्ट पर्सन? ये तो रिलेटेड पर्सन की तो बड़ी डेफिनेशन है बुक में, वही दे आर डीम टू बी कनेक्टेड ऑफिसर्स, डायरेक्टर, पार्टनर्स, एम्प्लॉय,
25% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा पहले को कंट्रोल कर रहा है, दो मिलके तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, तीन लोग मिलके एक को कंट्रोल कर रहे हैं, या एक फैमिली मेंबर। फैमिली, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वेदर और नॉट डिपेंडेंट। स्पाउस और चिल्ड्रन में ना डिपेंडेंट होंगे तो भी चलेंगे, नॉट डिपेंडेंट हो तो भी चलेंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट, मैंने आपको बोला ना एग्जाम्पल मॉड्यूल का, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टम, वो होल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो वो फैमिली की डेफिनेशन में से बाहर। और डिस्टिंक्ट पर्सन यानी आपकी खुद की ही कंपनी बट कोई दूसरे स्टेट में जहाँ पे जीएसटी नंबर उसका अलग है। और मैंने आपको बोला था सरकार की नज़रों में अगर जीएसटी नंबर अलग है तो आप आइडेंटिटी ही अलग हो। ओके, तो दूसरे जीएसटी नंबर वाले को डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। सेक्शन 8 में जाते हैं डी स्टूडेंट्स, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई अंडर 230, मिक्स सप्लाई अंडर सेक्शन 274। और कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? जो नेचुरली बंडल होता है, जो मोस्टली साथ में ही होता है, बराबर, उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। पैन इंडिया लेवल पे, पूरे इंडिया में जहीं पे भी वो इवेंट होता है, या कोई गुड्स बेच रहे हो या फिर आप कोई सर्विस बेच रहे हो, वो साथ में जाता है, उसे बोलते हैं नेचुरली बंडल। ओके, ऑर्डिनरी कोर्स में। और उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक में, जैसे फ़ोन बेच रहे हो साथ में चार्जर बेचा, सब जगह पे ऐसा होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सप्लाई फ़ोन को। और जो रेट फ़ोन का होगा वही चार्जर का भी होगा। ओके, जैसे गुड्स पैक करके हम बेच रहे हैं तो साथ में हमने इंश्योरेंस लिया, तो मेन पर्पस गुड्स का है, तो गुड्स का जो रेट है वही ट्रांसपोर्टेशन को लगेगा। कंज्यूमर ने टीवी सेट खरीदा, साथ में मेंटेनेंस और वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसमें से मेन तो टीवी है, तो टीवी का जो रेट होगा वही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी वाले को लग जाएगा। मिक्स सप्लाई, जनरली मिक्स था नहीं, आपने मिक्स किया है। ओके, यानी हम लोगों ने मिक्स किया है जानबूझ के सिंगल प्राइस में। तो यहाँ पे वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई आपने ज़्यादा दिमाग यूज़ क्यों किया? तो अगर आपने ज़्यादा दिमाग यूज़ किया और जनरली लोग मिक्स नहीं करते और आपने मिक्स किया, तो दोनों में से जो सबसे हाईएस्ट रेट होगा वो रेट हम लेंगे। तो रेट ऑफ टैक्स ऑफ पर्टिकुलर सप्लाई विल बी द हाईएस्ट रेट एंड द सप्लाई ऑफ पैकेज, एग्जाम्पल केन फूड, स्वीट्स, चॉकलेट सब मिला के आप बॉक्स बना के दे रहे हो, तो ऐसा तो कुछ मिलता नहीं है, आपने खुद किया, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसका रेट होगा वो टोटल पे लगेगा। ओके, चॉकलेट का रेट 28% है, तो टोटल बॉक्स पे 28%। शॉपकीपर, वाटर बॉटल्स अलॉन्ग विद रेफ्रिजरेटर, बॉटल्स रेफ्रिजरेटर कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, आपको मर्ज करने की ज़रूरत थी नहीं। इसमें डियर स्टूडेंट्स काफ़ी सारे पुराने सर्कुलर है, एक बार आप लोगों को देख लेने का, मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। आर्ट वर्क के लिए गैलरी जाती है ना, गैलरीज में पता है ना डिज़ाइन बना के हम भेज रहे हैं, पेंटिंग, उसको सप्लाई नहीं कहते जब तक बेच नहीं देते। सिर्फ जा रही है, नहीं बिकी, वापस आई, नो जीएसटी, बिक गई जीएसटी। प्रिंसिपल एजेंट हमने देख लिया ऊपर। टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट यानी कोई प्रीमियम जगह पे आप ज़्यादा पैसे देते हो, पगड़ी, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो आंसर इज़ यस, क्योंकि एग्जाम्पशन ऐसा कुछ है नहीं। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन पे तो जीएसटी है, बट बस यहाँ से राजस्थान गई और बस शाम को वापस आ गई तो बस पे जीएसटी नहीं लगता, बराबर। बस तो जा रही ना, हम पैसेंजर टिकट पे लेते हैं, बराबर। बट अगर आप बस दूसरे स्टेट में ले जाते हो और रिपेयर्स करवाते हो तो उस पर फिर जीएसटी लगेगा। कार के अंदर सर सर्विस का रेट लगाइए कि गुड्स का रेट पता नहीं चलता, तो कार में उन्होंने बोला है अगर आपके पास सर्विस और गुड्स दोनों के अलग अलग रेट है तो आप एक इनवॉइस में दोनों अलग करोगे तो भी चलेगा। प्रिंटिंग ऑफ गुड्स, अगर गुड्स मेन कंपोनेंट है तो गुड्स का रेट लगाओ। बस बॉडी बिल्डिंग में बस बॉडी मेन होती है तो बस का रेट लगाओ। रीथ्रेडेड टायर में दो पार्ट होते हैं, अगर आप टायर के ऊपर सिर्फ रबर लगा के देते हो तो उसे हम सर्विस बोल सकते हैं, बट अगर पूरा टायर ही बदल के नया दे देते हो रीथ्रेडेड में तो हम उसे गुड्स बोलते हैं। वहाँ पे दो आंसर थे। तो इसमें छोटे बड़े सर्कुलर हैं, यहाँ पे भी आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर होता है। इसमें से आप छोटे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, नॉट बिग क्वेश्चन, बट यस सर्कुलर्स यू शुड रिफर, इन माई ओपिनियन यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन सर्कुलर फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।